डॉन फिल्म में शाहरुख खान जी ने एक बार कहा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे फायदा नुकसान देखा नहीं जाता, उन्हें बस करना होता है। तो इंग्लिश पार्ट 13 यानी जो हमने जो सीरीज कवर करने का जो जिम्मा उठाया है 500 क्वेश्चंस, मैं आपको बताते चलूं ये स्टॉप नहीं हुआ है। 500 क्वेश्चंस खत्म होंगे होंगे और होंगे। आई बिलीव कि नोटिफिकेशन से पहले भी खत्म हो जाए। यानी आज पार्ट 13 पे अगर हम देखें, आज जो सिंगल फिलर्स मैंने लिया हुआ है और ये जो बनेगा दोस्तों इजीएस्ट लेवल बनेगा। क्या बनेगा? ये इजीएस्ट लेवल बनेगा और इसी इजीएस्ट लेवल में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आज का जैसे सेशन खत्म होगा तो 230 क्वेश्चंस हमारा खत्म हो जाएंगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं सबसे पहला सवाल की तरफ। यहां पे दिया गया दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अमंग दीज दोज गिवन वर्ड्स इन दी ऑप्शंस। यानी आपको ऑप्शंस में दिया गया होगा, इन्हीं वर्ड्स में से आपको कोई एक चूज करना है, यहाँ पे फिट बैठाना है ना। तो चलो इजीएस्ट लेवल बता रहा हूं दोस्तों। सैंपल्स वेर कलेक्टेड एंड सेंट टू डैश फॉर टेस्टिंग। सैंपल्स कहां भेजा जाता है? लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। और ये क्या होता है? एक रूम होता है या एक बिल्डिंग होता है जहां पे साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है ना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा, there are a large number of reasons which dash people to buy gold coins during धनतेरस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोटिवेट। यानी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं दोस्तों जो मोटिवेट करता है ना। ये हिंडर नहीं करता। हिंडर यानी यहाँ पे रुकावट नहीं बनता, डिस्करेज नहीं करता, है ना। अच्छा, फोस्टर का मीनिंग क्या होता है? फोस्टर का मीनिंग होता है किसी को एनकरेज करना। ओके, ये हो सकता है यहाँ पे, यानी फोस्टर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कंटेक्स्ट पे सही बैठेगा दोस्तों, मोटिवेट करता है। लोगों को मोटिवेट किया जाता है ना। लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो गोल्ड कॉइन्स खरीदे धनतेरस के समय। अब प्रायोरिटी तो सबको पता है होता है क्या उसका मीनिंग होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को दे दिया था कम्युनिटी में, पहले ही कल ही दे दिया था और बोला था कि आप सॉल्व करो इसका वीडियो सॉल्यूशंस में, यानी जो बना रहा हूं अभी ये आपको मिल जाएगा, है ना। चलो, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ग्रांट्स परमिशन फॉर डैश मंकीज। मैं मंकीज को क्या कर सकता हूं? गाइड तो नहीं कर सकता। मंकीज देखो, फॉर कॉट मंकीज नहीं होगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही नहीं बैठ रहा है। फॉर कॉट नहीं होता है ना। प्रीपोजिशन के बाद भी टू कैसे लगा दे रहे हो तुम? टू अट्रैक्ट मंकीज, नो। डाइवर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डाइवर्टिंग का मीनिंग समझेंगे किसी को मतलब डाइवर्ट कर देना, मतलब चीजों से बाहर आ जाना। नहीं, डाइवर्टिंग का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताते चलूं। इसका मीनिंग होता है किसी को अम्यूज करना, खुश करना, है ना। किसी को खुश करना या किसी को एंटरटेन कह सकते हो, बेटर होगा एंटरटेन करना। ओके, तो एक बात बोलो मुझे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे परमिशन दिया, क्या करने के लिए परमिशन दिया? खुश करने के लिए। क्या मंकीज को खुश करने की परमिशन मिलती है क्या? ऐसा नहीं होता। फॉर कैप्चरिंग मंकीज। क्या होगा ये आंसर? क्या होगा? फॉर कैप्चरिंग मंकीज। आप मंकीज को पकड़ सकते हो, हालांकि कोई पकड़ेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। The professors of the college consider students their dash and respect their views। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पर respect their views की बात कर रहा है। किसी चीज को respect करना तो enemies तो नहीं हो सकता। किसी चीज को respect करना यानी views को हम respect कर रहे हैं तो rivalry नहीं होगा, क्योंकि rivalry यानी दुश्मनी। किसी चीज को respect करना तो friendship हो सकता है। किसी चीज को respect करना colleague हो सकता है। किसी चीज को respect करना equals हो सकता है। अब आते हैं context पे। The प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज कंसिडर स्टूडेंट्स देयर कॉलीग। देखो, प्रोफेसर स्टूडेंट्स को कॉलीग कभी समझ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी ई हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को कभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, तो हो ही नहीं सकता। अगर फ्रेंडशिप भी यहां पे लगाना था तो देयर फ्रेंड्स होना चाहिए, लेकिन यहां पे फ्रेंडशिप दिया। तो लेकिन अगर एक बात देखें दोस्तों, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकता, है ना। तो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक ही चीज हो सकता है, देयर इक्वल्स, यानी बराबरी समझते हैं और उनके व्यूज को भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। द फेस्टिवल सीजन ब्रिंग्स डैश गुड चीयर इन द मार्केट। ब्रिंग्स ज्वेलरी गुड चीयर, नो। ब्रिंग्स ओके, जस्ट अ मिनट। द फेस्टिवल सीजन, ओके फाइन, ब्रिंग्स schools good cheer in the market, no. Brings library good cheer, no. Brings laboratories, no. यहां पे क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? यहां पे जो आंसर आना चाहिए दोस्त, आई डीपली अपोलोजाइज, ये ऑप्शंस गलत है यहां पे ना, ऑप्शंस गलत है।
कल मुझे किसी ने कम्युनिटी पोल में भी बोला था कि सर 5वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पे जो ऑप्शंस है ओवर है, दूसरा ऑप्शन है इन है, तीसरा ऑप्शन है एट है, चौथा ऑप्शन है फ्रॉम, पांचवा ऑप्शन है फॉर। अब देखते हैं, द फेस्टिवल सीजन ब्रिंग्स ओवर गुड चीयर, नो, ब्रिंग्स इन होना है ना, ब्रिंग्स इन, ब्रिंग्स इन मतलब क्या, कोई चीज लाता है, क्या लाता है, गुड चीयर इन द मार्केट, है ना, तो खुशहाली लाती है। फिर चीयर, चीयर करना यानी खुशी मनाना, है ना। ब्रिंग्स एट कभी नहीं होता, ब्रिंग्स फ्रॉम गुड चीयर नहीं होगा, ब्रिंग्स फॉर गुड चीयर नहीं होगा, ब्रिंग्स इन, ब्रिंग्स इन, ब्रिंग्स इन हमेशा यूज किया जाता है। ब्रिंग्स इन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को लाना, है ना। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 6वां नंबर यहां पे बोला गया दोस्तों, ही लाइक्स स्पेंडिंग मनी ऑन डैश प्रॉपर्टी। एक बात बोलो मुझे, कोई प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, बेच सकता है। ही लाइक्स स्पेंडिंग मनी ऑन सोल्ड प्रॉपर्टी, नो, जो बेचा हुआ प्रॉपर्टी को वहां पे पैसा क्यों लगाएगा, समझे ना। ही लाइक्स स्पेंडिंग मनी ऑन स्पेकुलेट प्रॉपर्टी, नो। देखो स्पेकुलेट का जो मीनिंग होता है दोस्तों, स्पेकुलेट यानी टू बाय प्रॉपर्टी, स्पेकुलेट यानी देखो यार इतना होता है कि किसी चीज या प्रॉपर्टी को खरीदना लेकिन उसमें रिस्क होना, स्पेकुलेशन पे आना, है ना। स्पेकुलेशन यानी बारीकी से ऑब्जर्व करना, बारीकी से ऑब्जर्व करना, समझना कि हाँ मतलब इस चीज को मैं बाय कर सकता हूं लेकिन उस पर काफी रिसर्च करके बाय करना। स्पेकुलेट यानी आप बता सकते हो विजिलेंट, ओके, स्पेकुलेट करना, है ना, उसके हिसाब से। ही लाइक्स स्पेंडिंग मनी ऑन वर्थ प्रॉपर्टी, नो, ही लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा दोस्तों, ये बाइंग प्रॉपर्टी हो जाएगा, यहाँ पे बेस्ट बैठ रहा है यहाँ पे। टू मैनिपुलेट प्रॉपर्टी नहीं होता। मैनिपुलेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को मतलब अगर गलत है तो उसको मतलब सुधार देना, यानी मैनिपुलेशन कर देना। यानी मान लो आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आंसर आना चाहिए 5, आपका आंसर आ रहा है 4.8, तो कुछ कुछ आप ऐड करके जोड़ करके आप 5 बना दे रहे हो, तो ये आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हो, है ना। तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा, पीपुल प्रीफर परफॉर्मिंग पूजा इन डैश स्टाइल। पूजा को परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टाइल होगा। देखो मैं आपको बताते चलूं, कुछ चीजें मैं बताते चलूं, यहाँ पे सीधा आंसर मैं बता दूं आपको, ट्रेडिशनल स्टाइल होगा, आर्टिफिशियल स्टाइल कभी नहीं होता, है ना। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग भी मतलब जो पहले से चलता आ रहा था उसी हिसाब से चलना, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। यानी मान लो पहले भी हम नमस्कार करते थे अपने एल्डर्स को, आज भी हम नमस्कार करते हैं अपने एल्डर्स को। कल हो सकता है कि अगर कोई जनरेशन हमारा आए वहां पे नमस्ते ना करके सीधा मतलब और कुछ वे हो, मतलब मान लो उछल उछल के नमस्ते करना, है ना। तो ये ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा, ये अनऑर्थोडॉक्स होगा, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है कि उछल उछल के कोई नमस्ते नहीं करता है ना। तो इस हिसाब से ये अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, क्लासिकल नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल नहीं होगा। सो ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग भी ट्रेडिशनल होता है, लेकिन यहां पे डालोगे आप ट्रेडिशनल, बेस्ट सूट करेगा ये, ओके, बेस्ट सूट करेगा यहां पे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो 8वां नंबर क्वेश्चन, ही डैश हिज कार आउटसाइड द शॉप, ऑब्वियसली पार्क्ड द कार, है ना, कोई मतलब। अच्छा यहां पे एक चीज जानना जरूरी है, वेंडलाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। मतलब वेंडलाइजिंग का मीनिंग होता है किसी प्रॉपर्टी को या कोई चीज को नुकसान कर देना, वेंडलाइज करना, है ना, नुकसान कर देना, ओके। और थ्रोइंग कर सकते हो, बर्न कर सकते हो, चलो इतना ही था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आते हैं, इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल डैश योर जजमेंट। अच्छा अगर आप ज्यादा ही पी लेते हो तो ये आपका जजमेंट पे क्या असर डालेगा, कैसा असर डालेगा, इट विल इम्पीड। देखो इम्पीड का मीनिंग होता है रुकावट, इम्पीड का मीनिंग होता है रुकावट, है ना, डिले हो जाना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पीड या रुकावट। इंपोज का मीनिंग होता है किसी पे थोपना, थोपना, तुम ये करो मतलब करो। अच्छा इंपेल का मीनिंग कोई बता सकता है, इंपेल मतलब आप बता सकते हो एक आइडिया है या फीलिंग है जो आपको मजबूर करे करने के लिए, ओके, इंपेल, ओके। जैसे कि अगर मैं बोलूं मतलब एक एल्डर आ गए, आपको नमस्ते करना नहीं है बट आपने देखा कि आपके पापा खड़े हैं, मजबूर हो गया, आपको करना ही पड़ेगा, दैट मींस दैट इज कॉल्ड एज इंपेल, ओके। फीलिंग के हिसाब से आएगा, तो आइडिया के हिसाब से भी कर सकते हो उस हिसाब से।
इट विल इंप्रूव योर जजमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप पी के बैठोगे तो कहां पे आप इंप्रूव कर पाओगे अपना जजमेंट, कोई सेंस नहीं बनाता। तो एक ही बनाता है इम्पेयर, इम्पेयर योर जजमेंट, ये होगा सही। अच्छा, इम्पेयर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सबको पता होगा। इम्पेयर मतलब इम्पेयर करना यानी डैमेज करना, है ना, डैमेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन। द मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड द एम्प्लॉयज टू अ डैश लंच एट एन एक्सपेंसिव होटल। कोई बता सकता है? यहां पे होगा sumptuous, sumptuous, दिस इज नॉट टॉस, ओके, sumptuous। इसका मीनिंग क्या है मैं बताते चलूं आपको। इसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, ओके, और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, यानी काफी सुंदर भी दिखने वाला और काफी महंगा भी होने वाला। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड द एम्प्लॉयज टू ए सम्पचुअस लंच एट एन एक्सपेंसिव होटल, है ना। तो काफी मतलब बता सकते हो इंप्रेसिव लंच, इंप्रेसिव लंच यानी बढ़िया लंच था। अब प्रीशियस लंच तो नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरत ही था, प्रीशियस था ये लंच, ऐसा तो नहीं होगा। थ्राइविंग मतलब क्या? सक्सेस की तरफ बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज थ्राइविंग। स्टुपेंडस का मीनिंग कोई बता सकता है? स्टुपेंडस मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, ओके, मैसिव, ओके, और यू कैन से इमेंस। देखो कितने वर्ड्स निकल जा रहे हैं, आप डेली पढ़ोगे वो क्या, तब जाकर तो निकलेगा। मैग्नानिमस, इसका भी मीनिंग वही होता है, इमेंस, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप उस हिसाब से ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल पे एक्चुअली देखो बताते चलूं। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू डैश अगेन सून, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट। तो गवर्नमेंट जो भी है वो तो हमेशा अच्छा ही चाहेगा, है ना। तो रिवाइव जो होता है दोस्तों, रिवाइव का मीनिंग होता है फिर से जाग उठना। मतलब मान लो आप गिर गए थे, बहुत चोटिल हो गए थे, अपना आपने हिम्मत जुटाया, उसके बाद फिर जाग उठे, दैट इज कॉल्ड एज रिवाइव। देखो मैं कितना क्लियरली एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं, है ना, इस हिसाब से। और यहां पे टू विल बिकम टू स्पेसिफिक सुन तो नहीं होगा कभी, और यहां पे रिवाइव भी लगा सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले बहुत गिरा हुआ था, अब फिर से जाग उठ रहा है, यानी फिर से मतलब ट्रैक पे आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। फ्लोरिश भी हो सकता है, क्योंकि फ्लोरिश का जो मीनिंग होता है मतलब एक चीज काफी हद तक, क्या बता सकते हो, मतलब सक्सेस हो जाना, है ना। अरे ही हैज ए फ्लोरिशिंग कैरियर, मतलब समझ जाओ कि काफी सक्सेसफुल वाला कैरियर है। तो फ्लोरिश भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्लोरिश कर रहा है, यहाँ पे सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू लिफ्ट अगेन, लिफ्ट यानी उठाना, ये भी हो सकता है। टू राइज अगेन, ये भी हो सकता है। तो इनमें से अगर तुम चूज करोगे ना, इन तीनों वर्ड्स में से सबसे बेहतरीन वर्ड जो लगेगा यहाँ पे फिट होगा, दैट इज राइज। और यही तो है, यही तो है इसका मतलब कंफ्यूज कराने वाला चीज। फ्लोरिश भी आपको लगेगा, लिफ्ट भी आपको लगेगा, राइज भी आपको लगेगा, लेकिन जो लिफ्ट होता है दोस्तों, ये वर्ड यूज नहीं कर सकते आप यहाँ पे, है ना। ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिफ्ट अगेन यानी कोई चीज गिर जाता तब उठाते हैं। लेकिन मैंने जो चीज बोला आपको, मतलब सरकार गिरा हुआ था फिर उठा, गिरा हुआ मतलब ये गिरा हुआ मतलब ये कोई इंसान थोड़ी है जो गिर गया है ना। ये कोई इंसान थोड़ी है जो गिर गया है। अगर कोई इंसान होता या कुछ चीजें होता, मान लो कोई चीज उठाना होता, तब वहां पे लिफ्ट लगा था, फिजिकली की बात करूं तो गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल राइज अगेन होगा। अच्छा, फ्लोरिश क्यों नहीं हो सकता? फ्लोरिश इसलिए क्योंकि जब चीजें पॉजिटिव होती है तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, तब जाकर मैं फ्लोरिश लगा सकता हूं या चेरिश लगा सकता हूं, है ना। लेकिन इस जो गवर्नमेंट था पहले तो गिरा हुआ था, उसके बाद अब उठेगा, दैट मींस राइज यहां पे फिट होगा। ओके, फाइन विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखो क्या बोल रहा है यहां पे, ऑन सेकेंड रीडिंग हिज पोएम्स, जब मैंने उस पोएम्स को दोबारा पढ़ा, स्ट्राइक अस एज सिंगुलरली, स्ट्राइक के हमारे दिमाग एज सिंगुलरली डैश ऑफ सबलाइम इमोशंस। जब पोएम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबलाइम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी चीज दिखाता है, और उसका आंसर क्या होगा? एट्रीब्यूटिव। ये क्या होगा? ये एट्रीब्यूटिव, और हमेशा ये नाउन से पहले यूज किया जाता है। अब एट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एक फीचर, इट्स नॉट फ्यूचर, इट्स फीचर और कैरेक्टर। ओके, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट करना है। ओके, एट्रीब्यूटिव ऑफ सबलाइम इमोशंस,
फाइन विद दैट। अच्छा, सिम्टोमेटिक क्या होता है? कोई बीमारी का लक्षण दिखाना, कोई सिम्टम जैसे दिखाना, है ना। तो लेकिन ये खास तौर पे बीमारी की तरफ दिखाता है, बीमारी की तरफ सिम्टम्स होना, तो आप बोलोगे कि सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक। अब इवोकेटिव क्या होता है? इवोकेटिव होता है जब आपको ना मान लो कुछ हो गया था आपके पास्ट में, आप बैठे हो और अचानक एक बहुत आंख जब बंद किए तो आपको एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखाई दिया जहां पे आप स्ट्राइक बैक कर गए कि यार ये चीजें हुई थी मेरे साथ, तो तब जाके आप लगाओगे वहां पे इवोकेटिव। इवोकेटिव क्या लगाओगे? इवोकेटिव। दैट मीन्स मेकिंग यू थिंक ऑफ और रिमेंबर स्ट्रॉन्ग इमेज। एक स्ट्रॉन्ग इमेज आपको मतलब नजर आता है, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता सकते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको याद आ जाता है ना। या आप बैठे हो, चाहे आपको पास्ट में कुछ हुआ नहीं है, आप किसी से इंस्पायर्ड हो, आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, नहीं मुझे यहां तक पहुंचना है, दैट मीन्स इवोकेटिव। ओके, तो ये चीजें उस हिसाब से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी डैश। हेल्थ को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। हेल्थ को तुम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखो जब तुम पिक्चर एडिट करते हो ना, वहां पे लिखा होगा सेव, ऐसा ऑप्शन आएगा, उसके बाद आएगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मीनिंग क्या होता है? रिजेक्ट करना, है ना। तो हेल्थ को तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब रही बात जो ऑप्शन है 13 नंबर का, जो ऑप्शन सी है, डेस्पाइज्ड। क्या मुझे कोई बता सकता है डेस्पाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दोस्तों किसी के लिए इज्जत ना होना, है ना, नो रेस्पेक्ट। अब हेल्थ को आप रेस्पेक्ट कैसे नहीं दे सकते? देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा भाई। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम जाएं दोस्तों, हेल्थ इज टू, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहां पे बोल रहे हैं हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टू बी मतलब आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, माफ करिएगा, ये यहां पे क्या होगा? नेगलेक्टेड, यानी हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेगलेक्टेड, यानी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल बिल्कुल, माफ करिएगा, है ना। तो उस हिसाब से मैंने बता दिया आपको। ओके, हो जाता है दोस्तों, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। आप चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेग्लेक्टेड, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचा कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। ओके, तो उस हिसाब से बता देना, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड ही होगा इसका आंसर, माफ करिएगा। ओके, चलो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। इवन ए डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? इवन ए क्रूड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूड? क्रूड ग्लैंस, नो। यहां पे हो जाएगा दोस्तों कर्सरी ग्लैंस। क्या हो जाएगा? कर्सरी ग्लैंस। कर्सरी यानी क्विक, क्विक। ओके, एंड विदाउट गिविंग एनफ अटेंशन, विदाउट मतलब मैंने देखा, क्विक देखा, लेकिन मैंने कोई अटेंशन पे नहीं किया। इवन ए कर्सरी ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री, मतलब आप उसको बस देख भी लो ना, ज्यादा अटेंशन पे भी मत करो, तब भी आपको ये मिस्ट्री पता चल जाएगा कि क्या है, राज पता चल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से कर्सरी ग्लैंस हमेशा यूज करना दोस्तों। कर्सरी ग्लैंस मतलब कर्सरी ग्लैंस एक साथ आता है। कर्सरी का मीनिंग होता है कि आपने क्विकली तो देखा और आप बस देखते ही समझ जाओगे कि इसमें राज क्या छिपा हुआ है ना। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लाइक एनी अदर कम्युनिटी, सॉरी, लाइक एनी अदर कंट्री, इंडिया हैज इट्स डैश शेयर ऑफ सुपरस्टिशंस। होगा ये, क्या होगा ये? सुपरस्टिशंस होगा, ये सुपरस्टिशंस दिया है, माफ करना यार, ये टाइपिंग करते वक्त ही गलत हो जा रहा है। सुपरस्टिशंस, ओके, ये सुपरस्टिशंस है, यानी सुपरस्टिशंस यानी ब्लाइंड बिलीफ। लाइक एनी अदर कंट्री, इंडिया हैज इट्स डैश शेयर ऑफ सुपरस्टिशंस। देखो मतलब बहुत सारे कंट्री हैं जो सुपरस्टिशन से मतलब बीमार हैं, बता सकते हो, यानी ब्लाइंड बिलीफ ज्यादा करते हैं। तो इंडिया भी कोई पीछे नहीं है, यानी इट हैज ए फेयर शेयर ऑफ, यानी मतलब इंडिया भी सुपरस्टिशन में ज्यादा बिलीव करता है। एबंडेंट का मीनिंग क्या होता है? एम्पल, ज्यादा। एबंडेंट शेयर मत बताना, ये पूरा दिखाई देता है कि यार हाँ ज्यादा ही है, नहीं ज्यादा ही नहीं है, मतलब फेयर शेयर हो, जैसे कि बाकी कंट्रीज हैं, इंडिया भी पीछे नहीं है। प्रॉपर शेयर नहीं होगा। पेक्यूलियर क्या होता है? ऑड, है ना। प्रोपोर्शन शेयर नहीं होगा। प्रोपोर्शन कहां पे यूज किया जाएगा? मतलब कहीं पे चीजों को बांटना है 2:3 में या ऐसा कुछ चीज है ना, तो प्रोपोर्शन शेयर तो कोई बैठता नहीं है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? हिंदूज बिलीव दैट डैश फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ
कैन बी अटेंड ओनली बाय गुड डीड्स, यानी जो पुनर्जन्म होता है वो आप अगर अच्छा काम करते हैं, कर्म करते हैं, तब जाके होता है। हिंदूज बिलीव दैट डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ, माफ करिएगा, मतलब हिंदूज बिलीव करते हैं कि पुनर्जन्म तो है, अगर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना है, आपको मुक्ति पा जाना है, तो डेफिनेटली डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ कैन बी अटेन्ड, ओके, ओनली बाय गुड डीड्स। आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो वो रिवर्थ का जो साइकिल है उससे छुटकारा पा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इट शुड स्पेसिफाई। वैकेंसीज क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। डिक्लेयर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नो। कंटेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नो। स्पेसिफाई द बेस्ट वर्ड टू बी यूज्ड हियर। ओके, फाइन विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The family gave father a gold watch on dash of his 15th birthday. यहां पे क्या हो सकता है? On the occasion of his 15th birthday. Time of his 15th birthday यूज नहीं किया जाता है ना, एक बर्थडे है, एक स्पेशल इवेंट है, तो आप इवेंट भी यूज नहीं करना, यहां पे ओकेजन ही यूज करना। ओकेजन का खुद में मीनिंग होता है स्पेशल इवेंट, ओके, एंड बर्थडे कम्स वंस इन अ ईयर, सो यू शुड यूज द वर्ड स्पेशल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 19वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट हियर वाज नो डेंजर। ओके, तो जो पैसेंजर्स थे वो काफी डर गए थे, लेकिन कैप्टन ने कहा कि यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है, तुम डरो मत। तो प्रॉमिस्ड देम नहीं होगा, ही एश्योर्ड देम, उनको दिलासा देना, एश्योर्ड देम, दिलासा दिया दैट देयर वाज नो डेंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डैश स्पीक एट द मीटिंग। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डैश टू स्पीक एट द मीटिंग। अच्छा, टू कंप्लाई, नो, टू एग्री। ये आपकी बड़प्पन है कि आपने एग्री कर लिया ताकि आप मीटिंग में बोल पाए, मतलब मीटिंग में बोलने के लिए आपने एग्री कर दिया। टू एग्री, टू एक्सेप्ट, टू स्पीक, नो। टू कनकर का मीनिंग भी एग्री होता है, नहीं, कॉन्कॉर्ड का मीनिंग एग्री होता है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्कॉर्ड, CONCORD, कॉन्कॉर्ड, ओके, इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट। इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट, यानी कबूलनामा जो कहते हैं ना हिंदी में, कबूलनामा। लेकिन ये जो कॉन्कर है, ये कॉन्कर का मीनिंग होता है मिलना जुलना, है ना। तो मिलना जुलना कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे टू एग्री ही होगा, है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप 7 बजे का जो लाइव वीडियो आता है दोस्तों, अगर आप मिस कर रहे हैं, डेली आता है मैथ्स के ऊपर, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना मत भूलिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।